हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपके एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर, एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व एमसीक्यूज प्लस PYQ series which are very much important from the exam perspectives. So in previous sessions we have covered so many, we have done so many questions. They are MCQs and PYQs. If you have not gone through those videos, those sessions, please go through my channel Smita Singh Edutainment. You'll find on YouTube easily. And if you're preparing for Code 55 Human Resource Management and Labor Welfare, then please do subscribe my channel. That they are this channel is going to helpful to you, and this is the blast for you, because जो भी कंटेंट्स, जो भी थ्योरी पार्ट में लेकर के आती हूँ, जो भी सेशंस में लेती हूँ, उनको मेरा ये जो मोटो रहता है कि मैं उन सेशंस को इस तरह से लूँ कि आपके लिए वो 100% प्रोडक्टिव रहे। प्रोडक्टिव इन द सेंस कि जो MCQs एंड PYQs लेकर के आती हूँ, वो सारे क्वेश्चंस वो होते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में या तो या आस्क पूछे जा चुके होते हैं, दे आर आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर्स, और वो या तो पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चंस में लेकर के आती हूँ। एंड थ्योरी पार्ट में भी मैं जो भी टॉपिक लेती हूँ, जो भी सेशंस लेती हूँ, उनका एक्सप्लेनेशन प्रॉपर वे में कराती हूँ, प्रॉपरली प्रॉपर तरीके से कराती हूँ। एंड प्लस उनका जो मेरा मेन मोटो है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप अपने जो भी आप एग्जाम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं 2022 का ये नेट का, आप उसमें जब अपीयर होंगे तो आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तभी। अगर सपोज कुछ क्वेश्चंस नहीं भी आते, कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस भी यूजीसी पूछता है, एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं, राइट। सो आपके पास अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आपका थ्योरी जो कहते हैं कि आपका जो एक रूट है, आपका जो नींव है, अगर आपकी मजबूत है तो ही आप आगे कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो नींव मजबूत करने के लिए आपका थ्योरी पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंटली कवर अप होना चाहिए। प्लस आपका वो उस पर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, उस पर कमांड होनी चाहिए, उस पे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, राइट। सो मैंने यूनिट 1 to 5 कवर कराया है, यूनिट इस चैनल पर। आपने अगर उन सेशंस को नहीं देखा है थ्योरी पार्ट को, तो देख सकते हैं। और अब इस एक एक दो क्लासेस लेने के बाद MCQs एंड PYQs के मैं अगेन थ्योरी पार्ट कराऊंगी। सो आप प्लीज बी रेडी फॉर दैट पार्ट। यूनिट 6 में स्टार्ट करने वाली हूँ, right? So this is the first question of this session. A proponent of the classical view of corporate social responsibility would most likely agree with which of these statements? Question है, a proponent of the classical view of corporate social responsibility would most likely agree with which of these statements? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 देखेंगे, social responsibility improves the public image of business. दूसरा है, the primary responsibility of business to maximize profits. तीसरा है, by acting responsibility business avoid government regulations. एंड चौथा है, business should do good while they are doing business. सो आपको इसमें से राइट आंसर फाइंड करना है। एक बार क्वेश्चन को आप खुद से भी पढ़ेंगे एंड देन जस्ट ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। So here the right answer for this question is option number 2, the primary responsibility of business to maximize profit. तो जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी बिजनेस की, क्या होती है कि मैक्सिमाइज करे वो प्रॉफिट्स को, तभी बिजनेस आगे सस्टेन्ड वे में आगे चल पाएगा। प्रॉफिट्स ही नहीं रहेगा तो बिजनेस चल नहीं पाएगा। तो जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी बिजनेस की, वो ये होती है कि वो अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करें बाय द टाइम, बाय द डे, बाय द मंथ, बाय द ईयर। क्वेश्चन क्या था, अ प्रोपोनेंट ऑफ द क्लासिकल व्यू ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, CSR, would most likely agree with which of these statements? That is the primary responsibility of business to maximize profits. Next question है, a manager who is reactive and works hard to address problems after they occur is described as a dash. Problem seeker, problem solver, third rational thinker, and fourth strategic opportunist. सो आप, आई होप आपको ये क्वेश्चन इजी लगा हो, और क्योंकि ये क्वेश्चन इजी ही है। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, प्रॉब्लम सॉल्वर।
A manager who is reactive and works hard to address problems after they occur is described as a problem solver. Next question. The first step in decision making process is to. पहला प्रोसेस क्या है डिसीजन मेकिंग का, वो है क्या है देखेंगे पहले ऑप्शंस. जनरेट अ लिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स. दूसरा, असेस द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव्स. थर्ड है आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द प्रॉब्लम. चौथा है परफॉर्म द एथिक्स डाउट चेक, डबल चेक. So here the right answer for this question is the first step in decision making process is to identify and define the problem. तो जो सबसे पहला किसी भी प्रॉब्लम को आप कैसे समझेंगे कि वो प्रॉब्लम है, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे ना कि प्रॉब्लम है क्या, आइडेंटिफिकेशन वाला पार्ट होता है आपका. तो जब आप आइडेंटिफाई करेंगे तभी पता चलेगा कि प्रॉब्लम है क्या. ठीक है, और प्रॉब्लम है सपोज कोई मतलब मैंने एग्जांपल दिया कि प्रॉब्लम से, राइट. सो जब आप प्रॉब्लम को फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो आप देखते हैं आइडेंटिफिकेशन वाला पार्ट देखते हैं कि आइडेंटिफाई करेंगे. उसी तरह से जब आप डिसीजन बनाते हैं कोई चीज का, किसी भी चीज किसी एक्स वाई जेड को लेकर के आपने कोई डिसीजन बनाया, तो डिसीजन मेकिंग में सबसे पहला जो आपका प्रोसेस क्या होगा, वो होगा कि आप आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, राइट. चाहे वो प्रॉब्लम ना हो, सपोज कोई कोई चीज है जिसपे आप कोई एक आइडिया बनाने जा रहे हैं, राइट. तो आप आइडेंटिफाई करेंगे ना कि किस किस क्राइटेरिया पे हमें काम करना है, एग्जैक्टली चीज क्या है जिसपे हम काम करने जा रहे हैं. तो वो होता है आपका आइडेंटिफाई एंड डिफाइन प्रॉब्लम, राइट. सो ऑप्शन नंबर थर्ड वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लानिंग इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज द प्रोसेस ऑफ. Planning is best described as the process of dash and dash. आपके सामने ऑप्शंस हैं. ऑप्शन 1, डेवलपिंग प्रीमाइसेस अबाउट द फ्यूचर, इवेल्युएटिंग देम, measuring results or taking corrective action. थर्ड है measuring past performance, targeting future performance. चौथा है setting objectives, deciding how to accomplish them. तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, आप ऑप्शंस को देखेंगे. प्लानिंग इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डिसाइडिंग हाउ टू अकॉम्प्लिश देम. सो ये आपका जो पार्ट हो गया, जो प्रोसेस कहते हैं कि प्लानिंग का जो क्या प्रोसेस होता है, किसी चीज किसी भी फेज को आप स्टार्ट करने जा रहे हैं तो क्या फिर तो सिंपल सी बात है, आप वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन करेंगे, प्लान्स को सेट करेंगे, गोल्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है. तो ये सारे क्वेश्चंस के एक कीवर्ड होते हैं. इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं कि इनिशियल फेज क्या होता है. तो प्लानिंग इज द बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. क्योंकि जब प्लान करने जाते हैं तो पहले तो आप ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं कि करना क्या है, राइट. तो सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स एंड डिसाइडिंग हाउ टू अकॉम्प्लिश देम. आप पहले डिसाइड करते हैं, जब प्लान करते हो तो आप सेटिंग करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की, ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स का सेटिंग करते हैं. उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि उनको पूरा किया कैसे जाएगा, उसको पूरा करने के क्या तरीके होंगे, उसको हम पूरा कैसे करेंगे. सपोज हमने जो भी टेक्निक्स यूज की हैं, तो टेक्निक्स यूज करने के बाद कितने टाइम के बाद हमारा वो प्लान सक्सेसफुल होगा, तो उसको हम अकॉम्प्लिशमेंट के तौर पे अगर देखें तो किस तरह से सक्सेसफुल होगा, किस तरह से सक्सेसफुल होगा, इन चीजों पे बात करते हैं, राइट. सो चौथा ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 4 वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस question. Let's move to the next question. Dash planning identify alternative courses of action than can be quickly taken if problem occur with the original plan. So पहला है benchmark, दूसरा है participatory, थर्ड है staff, चौथा है contingency. आपके सामने ऑप्शंस हैं. Dash planning identify alternative courses of action than can be quickly taken if problem occur with the original plan. So आपके सामने ऑप्शंस हैं. इसका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4. Contingency planning identify alternative courses of action that can be quickly taken if problem occur with the original plan. Next question. The planning process isn't complete until. पहला ऑप्शन है, पहला क्वेश्चन है द प्लानिंग प्रोसेस इजंट कंप्लीट अंटिल. पहला ऑप्शन है 1, फ्यूचर कंडीशंस हैव बीन आइडेंटिफाइड. दूसरा, स्ट्रेच गोल्स हैव बीन सेट. तीसरा है प्लान्स आर इम्प्लीमेंटेड एंड रिजल्ट्स इवेलुएटेड. एंड चौथा है बजट
Budgets commit resources to plans. So here the right answer for this question is option number third. The planning process isn't complete until कोई भी planning process तब तक complete नहीं होता है जब तक कि plans are implemented and results evaluated. वो तब तक एक planning process को complete नहीं माना जाता है जब तक कि plans implement ना हो जाए और results को evaluate ना किया कर दिया जाए. तो सही आंसर हो जाएगा the planning process isn't complete until plans are implemented and results evaluated. Option number third would be the right answer for this question. The main purpose of organizing as a management function is to. The main purpose of organizing as a management function is to. Options हैं आपके सामने. Make sure result match plans. दूसरा है arrange people and resources to accomplish work. Sorry. तीसरा है create enthusiasm for the need work. And चौथा है link strategies with operational plans. So here the right answer for this question is the main purpose of organizing as a management function is to arrange people and resources to accomplish work. Here this is the right answer for this question. There is a battery low, so let's take another question. When an organization chart shows that vice president of marketing, finance, manufacturing and purchasing all reports to the president, top management is using a dash structure. पहला है functional, दूसरा है matrix, तीसरा है network and चौथा है product. Question है when an organization chart shows that vice president of marketing, finance, manufacturing and purchasing all reports to the president, top management is using a dash structure. So क्या हो जाएगा वो functional structure हो जाएगा. Top management is using a functional structure. This is the right answer for this question. Option number 1 would be the right answer for this question. All right, just a second. Next question. The two boss system of reporting relationships is both a potential source of problem and one of the key aspect of dash structure. Two boss, जहाँ पे two boss system होता है of reporting relationship is both a potential source of problem and one of the key aspect of functional structure, matrix structure, network structure और product structure. आपको इसका right answer बताना है. सो यू माइट बी अंडरस्टैंडिंग कि जहाँ पे दो बॉस का सिस्टम होता है, जहाँ पे दो लोगों को, एक से ज्यादा लोगों को रिपोर्ट करना है, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे मैट्रिक्स स्ट्रक्चर काम आएगा. सो वहाँ पर क्या यूज होता है? मैट्रिक्स स्ट्रक्चर. सो हियर द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2. An organization that employ just a few core or essential full-time employees and outsources a lot of remaining work shows sign of using a functional structure, divisional structure, network structure or team structure. आप एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे खुद से. आप एक बार क्वेश्चन को, कभी भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें जब तक कि आपके खुद से ना पढ़े तब तक आपको समझ में नहीं आएगा. बिकॉज ये मेरा एक्सपीरियंस है, जब तक कि मैं खुद नहीं पढ़ती हूँ तब तक मे भी सबके साथ अलग अलग केस हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल मुझे लगता है कि ये करेंगे सफ़र कि जब तक वो खुद से क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं तब तक वो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते. So question है, an organization that employ just a few core or essential full-time employee and outsources a lot of the remaining work shows sign of using a network structure. So here the right answer for this question is network. It is a functional of management which refers to the process of integrating the activities of different units of organization to achieve the organizational goals. This is called actuating, controlling, coordinating, planning. आपके सामने options हैं. It is a functional of management which refers to the process of integrating the activities of different units of organization to achieve the organizational goals.
This is called actuating, controlling, coordinating or planning. So यहाँ पे हो जाएगा coordinating आपका, right? So here the right answer for this question is coordinating. For delegation to be effective, it is essential that responsibility be accompanied with necessary authority, manpower, incentives, promotion. आपके सामने ऑप्शंस है, एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे. फॉर डेलीगेशन टू बी इफेक्टिव, इट इज एसेंशियल दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी बी accompanied with necessary authority. रिस्पॉन्सिबिलिटी जब अकम्पनी की जाती है किससे? अथॉरिटी से. फॉर डेलीगेशन, जहाँ पे डेलीगेशन होता है वहां पे अथॉरिटी होती है. मैन पावर, इंसेंटिव्स, प्रमोशन, ये राइट ऑप्शंस नहीं है. सो यहाँ पे सही जो इसका ऑप्शन है और जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, अथॉरिटी. Let's move to the next question. One of Mary Parker Follett's main contributions to business was the understanding of how to manage. जो मैरी पार्कर फॉलेट के कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनमें से एक उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो क्या है? हाउ टू मैनेज. क्या है? कॉन्फ्लिक्ट, द सोशल इंटरेक्शन ऑफ वर्कर्स, द कंपनी एज अ होल, और फोर्थ, प्रोजेक्ट स्केड्यूल्स बेस्ड ऑन टाइम. सो इनमें से कौन सा माना जाता है कि हाउ टू मैनेज? One of Mary Parker Follett's main contribution to business was the understanding of how to manage. क्या होगा इसका सही आंसर? हो जाएगा conflict. Conflict is the right answer for this question. Mary Parker Follett encouraged managers to find the one best way to work. उन्होंने मैनेज नहीं है, यहाँ पे मैनेजर हो जाएगा. मेरी पार्कर फॉलेट इनकरेज्ड मैनेजर्स टू find the one best way to work. दूसरा, recognize that an organization is a system of two or more consciously coordinated activities. थर्ड है, lead in a way that enabled workers to give their best. चौथा है, find a fair day's work for a fair day's pay. सो आपको बिल्कुल इसमें से सारे ऑप्शंस आपको सही लगेंगे, लगेगा कि सब तो ठीक ही लग रहा है, लेकिन आपको बेस्ट ऑप्शन इसमें से फाइंड करना है, बिल्कुल जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर है इसका. तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, और अप्रोप्रिएट यानी बिल्कुल नियरेस्ट जो कहते हैं वो है आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3, लीड इन अ वे दैट इनेबल्ड वर्कर्स टू गिव देयर बेस्ट. कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में है तो एज अ मैनेजर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आप उस तरीके से उसको लीड करिए, अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने जूनियर्स को जो आपकी टीम में काम कर रहे हैं, उनको इस तरह से आप लीड करिए कि वो अपना बेस्ट दे सके, वो अपना बेस्ट 100% दे सके किसी भी काम को करने के लिए, ना कि फाइंड द बेस्ट वे टू वर्क. मतलब एक तरह ये ऑप्शन सही है, ये भी अच्छा ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे इनकरेज करने का बेस्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा. दूसरा देखेंगे, रिकॉग्नाइज दैट एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ सिस्टम ऑफ टू और मोर कॉन्सियसली कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज. ये बात अपनी जगह पे सही है, लेकिन ये इसका सही आंसर नहीं है. चौथा है, फाइंड अ फेयर डेज वर्क फॉर अ फेयर डेज पे. ये गलत ऑप्शन है. सो ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. This is the question. Now we'll see that Weber felt one of the main advantages of a bureaucracy is that it, पहला है eliminated unnecessary motions, दूसरा है increases efficiency, तीसरा है bases promotions based on qualifications instead of heredity, and चौथा है keeps workers happy. Weber felt one of the main advantages of a bureaucracy is that it, पहला है eliminated unnecessary motions, दूसरा है increases efficiency, तीसरा है bases promotions based on qualifications instead of heredity, and चौथा है keeps workers happy. So इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, Weber felt one of the main advantages of a bureaucracy is that it bases promotions based on qualifications instead of heredity. This is the right answer for this question.
Next question, which principle states that a person should only receive orders from one boss in an organization? कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो बताता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो पर्सन है काम करने वाले, वहां पर सिर्फ एक बॉस होना चाहिए ऑर्डर देने के लिए? तो उसमें आपके सामने ऑप्शंस हैं। पहला है स्केलर में ऐसा बोला गया है, दूसरा है कॉन्टिजेंसी में, तीसरा है हॉथॉर्न में, या फिर यूनिटी ऑफ कमांड में। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में सिर्फ एक बॉस होता है, बाकी लोगों को वो कमांड करते हैं। ठीक है। सो आपका स्केलर ना होकर के, कॉन्टिजेंसी ना होकर, हॉथॉर्न ना होकर के, यूनिटी ऑफ कमांड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। One of the conclusions from the Hawthorne studies was that पहला है motion studies could improve performance, दूसरा है group can sometimes restrict the productivity of their members, तीसरा है people respond well to monetary incentives, and चौथा है supervisors should avoid close relationship with their subordinates. So यहाँ पे right answer हो जाएगा इस question का, one of the conclusion from the Hawthorne study was that group can sometimes restrict the productivity of their members. Group can sometimes restrict the productivity of their members. कहाँ बोला गया है? One of the conclusion from the Hawthorne study was that dash dash dash. इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2. Alright, so this was the last question of this session. Next session में हम another question के साथ मैं आपके सामने आऊंगी, और आई होप, आई विश कि आपको सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे, और आप उन क्वेश्चन पे बिल्कुल कमांड अपनी बना लें, ताकि आप एग्जाम में एकदम जाते ही एकदम फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दें. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी. थैंक यू वेरी मच.